हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के प्रमुख आंदोलन में प्रमुख है बच्चों। गांधी जी ने प्रमुख रूप से 3 आंदोलन दिया था। उनमें पहला आंदोलन था आपका असहयोग आंदोलन, जो 1920 में प्रारंभ हुआ था, और दूसरा आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो 1930 में दिया गया, और तीसरा इनका है भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो आज हम गांधी जी के दूसरे आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन की चर्चा करेंगे आपके बीच। बच्चों, महात्मा गांधी द्वारा 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च का आयोजन किया गया। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया गया और नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया गया। तो इस तरह से इसमें महत्वपूर्ण तथ्य है, फैक्ट हम लोग देखते हैं। वर्ष 1929 में कांग्रेस की कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अपने चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। साबरमती आश्रम अहमदाबाद, जो गुजरात में है। अगला फैक्ट है, गांधी जी ने इस अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर किए जाने वाले अभियान से की थी। तो ये थे सुभाष चंद्र बोस जी, और सुभाष चंद्र बोस महापुरुष थे, आप जानते हैं इनके बारे में। इन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और दिल्ली चलो। और बच्चों, आपको बता दें कि जिस प्रांत में के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दंडी कूच में सर्वाधिक थी, वह था गुजरात। से 31 लोग थे दांडी मार्च में। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन था महात्मा गांधी का दांडी यात्रा के दौरान। उन्नीस 1930 में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में गांधी जी को सहयोग प्रदान किया गया। अगर हम बात करें खान अब्दुल गफ्फार खान की, तो ये प्रथम विदेशी व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये आज़ादी के बाद पाकिस्तान चले गए और वहीं पे रहने लगे। इनका आंदोलन जो था उसका नाम था लाल कुर्ती संगठन या खुदाई खिदमतगार संगठन। ये श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग कर रहे थे। ये उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में इनका संगठन सक्रिय था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में मुसलमानों की महत्वपूर्ण भूमिका इनके नेतृत्व में निभाई गई। पठान क्षेत्रीय राष्ट्रीय एकता और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का इन्होंने आह्वान किया था। हिंदुस्तान की आज़ादी में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। आगे बच्चों बात करें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, तो नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया गया, जिसका नेतृत्व श्री राजगोपालचारी जी ने किया था। आपको बता दें कि श्री राजगोपालचारी भारत के प्रथम स्वतंत्र गवर्नर जनरल थे जो हिंदुस्तान के थे। इन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। अगला फैक्ट है, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था, वह थे वेब मिलर।
और बच्चों, धारसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय महात्मा गांधी जी को रखा गया था यारवादा जेल में। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया गया था अब्बास तैयबजी द्वारा। आपको बता दें बच्चों कि मुस्लिम लीग की स्थापना लियाकत अली द्वारा की गई थी और प्रथम कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन जी। आचार्य विनोबा भावे जिस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे वह आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ हुआ मणिपुर में। और बच्चों, आपको पता है कि मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। नागा जनजाति की वह महिला जिसने जिया तरंग आंदोलन का नेतृत्व किया, गैडी नल्लू थी। ये महारानी के नाम से प्रसिद्ध थी। हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन महात्मा गांधी जी ने किया और हरिजन अर्थात हरि के जन का उत्थान करना गांधी जी का प्रमुख उद्देश्य था। हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना किए थे महात्मा गांधी जी ने। अब्बास तैयबजी की गिरफ्तारी के बाद 21 मई 1930 को धारसना नामक गोदाम पर धावे का नेतृत्व किया था श्रीमती सरोजिनी नायडू। आपको श्रीमती सरोजिनी नायडू के बारे में जानकारी दे दें। इन्हें भारत की कोकिला कहते थे। नाइटिंगेल्स ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध थी और ये यूपी की पहली महिला राज्यपाल भी थी। आपको बता दें बच्चों, महात्मा गांधी जी 5 मई 1930 को गिरफ्तार किए गए और उत्तरी बिहार के सारण जिले में चौकीदार टैक्स के विरोध में ये प्रदर्शन कर रहे थे और पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों का चंद्रा सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में नियत भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया गया था। और आपको बता दें कि आज़ादी के समय तिरंगे झंडे में, हिंदुस्तान के झंडे में गांधी जी का चरखा ही था। बाद में तिरंगे झंडे का जो आज है उसकी डिज़ाइन पिंगल वेंकैया जी ने किया। बच्चों, इसमें ऊपर केसरिया रंग है जो बलिदान का प्रतीक है। मध्य में श्वेत रंग है जो स्वास्थ्य का, स्वच्छता का प्रतीक है। जिसके बीचों बीच एक 24 तीलियों वाला नीले रंग का एक चक्र बना है जो विकास का प्रतीक है। और नीचे पट्टी हरे रंग का है जो विकास और खुशहाली का प्रतीक है, हरे भरे का प्रतीक है। और आपको बता दें बच्चों कि आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया। अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजन उत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का निश्चय किया। गांधी जी हरिजन उत्थान के अंतर्गत दबे कुचले लोगों, SC ST जनजाति लोगों के लिए कार्य करना चाहते थे। इस तरह से बच्चों आपका ये प्रमुख जो आंदोलन है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 का पूर्णतः समाप्त होता है। और हर एग्ज़ाम में
ये आते जरूर हैं। ठीक।